हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्नोस्कल पर। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। मैं आपको एक बिज़नेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि 5 मिनट में तैयार करिए अपने टी शर्ट का बिज़नेस। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो गाइज़, 5 मिनट में टी शर्ट का बिज़नेस तैयार करने का मतलब होता है कि आपने एक टी शर्ट खरीदी, उस पर प्रिंट करा और उसको आपने जहाँ भी आपको ऑनलाइन स्टोर पर वहाँ पे बेच दिया। तो ये होता है एक एक पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन टी शर्ट अगर आपको बनानी है या फिर कौन सी मशीन लगनी है टी शर्ट बनाने में और क्या क्या उसके पहलू होते हैं, हर तरह की बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मशीन लगेगी और कितने रुपए में एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो सकती है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी अंदाज़ा देने वाला हूँ कि जो आपको टी शर्ट्स की क्वालिटी होती है, मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे सकता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं बता दूँ, आप मुझको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं लिंक नीचे दे दूँगा। और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते, जो सवाल सबसे ज़्यादा होंगे उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो गाइज, टी शर्ट बनाने के लिए हमको 2 तरह की मशीन्स की ज़रूरत होती है। वो 2 तरह की मशीन्स कौन सी हैं और वो टी शर्ट में कहाँ पर लगती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टी शर्ट दिखाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये एक सिंपल प्लेन टी शर्ट, राउंड नेक बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कॉलर नहीं होता है। इसका नेक जो है वो राउंड रहता है और इसमें जिस तरह की स्टिचिंग होती है उसमें 2 ही तरह की मेनली मशीन्स यूज़ करी जाती हैं। एक को हम कहते हैं फ्लैट लॉक और एक को कहते हैं हम इंटरलॉक या फिर ओवरलॉक। तो ये दोनों मशीनों का प्रयोग कहाँ पर होता है, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ओवरलॉक क्या होती है। तो गाइज़, आप इस टी शर्ट को कभी भी आप इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके आप देखेंगे जो साइड में सिलाई होती है, आपकी साइड सीम होती है, जो ये सिलाई होती है, ये वाली जो सिलाई होती है, यहाँ पे जो सिलाई होती है अंदर की तरफ, अगर आप इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। ये इसको हम ओवरलॉक बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं एक बार टी शर्ट को भी पूरा उल्टा करके आपको दिखा दूंगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो स्टिचिंग है ये होती है ओवरलॉक की स्टिचिंग। ये बेसिकली 4 थ्रेड कोन की मशीन से बनी होती है, ओवरलॉक बोलते हैं हम उसको। ये पूरी स्टिचिंग यहाँ से लेके ये कंधे भी इसी से जुड़े होते हैं। ये जो हमारा आर्म होल और हमारी जो स्लीव होती है वो इसी से कनेक्टेड होता है, इसी के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। तो मैं अब आपको ये मशीन दिखा देता हूँ कि ये मशीन कैसी दिखती है। तो गाइज, ये रही ओवरलॉक की मशीन। ये मशीन की स्टिचिंग कई तरह की स्टिचिंग में काम करती है। आपकी लेगिंग्स वगैरह बनती हैं उसमें भी स्टिचिंग कर सकते हो उस मशीन से आप। इसका नाम है पेगासस M700, M700 बोलते हैं इसको हम। ये बेसिकली आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी सेकंड हैंड। और मार्केट में अगर आप सेकंड हैंड लेने जाएंगे तो इस वक्त ये पेगासस का जो पेगासस एक ब्रांड है, जैसे हर चीज़ का एक ब्रांड होता है तो मशीन्स में भी एक ब्रांड होता है, उस ब्रांड का नाम है पेगासस। मशीन्स के इस ब्रांड का नाम है पेगासस। पेगासस M700 सबसे बढ़िया मशीन होती है और इसमें ज़्यादा रिपेयर्स की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो गाइज, ये नॉर्मली नीचे से इसका पैडल जैसे आप नॉर्मली घर वाली मशीन में देखते हैं वैसे ही है। और इसको लेने के लिए आपको 2 या 3 तरीके से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसको या किसी मशीन को। वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो दूसरी फ्लैट लॉक जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, वो मशीन क्या काम करती है और वो मशीन कैसी दिखती है। तो एक बार आप देख लीजिए इस मशीन को। ये बेसिकली 4 थ्रेड होती है, जिस 4 धागे चलते हैं इसमें, 4 कोन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कोन है। और इसमें 5 थ्रेड भी आती है, लेकिन वो बेसिकली वुवन या फिर आप कह सकते हैं कॉटन के कामों में भी चल सकती है, जैसे कि शर्ट्स, कॉटन के काम। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो एक हौजरी की टी शर्ट थी। तो अब मैं दिखाता हूँ कि फ्लैट लॉक क्या होती है और फ्लैट लॉक कहाँ पर यूज़ होती है। तो हम वापस आ गए अपनी टी शर्ट के पास। फ्लैट लॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सिलाई चल रही है, आप देख सकते हैं सिंगल सिलाई, या फिर आप इसको 2 सिलाई भी चला सकते हैं। अपने आप टी शर्ट्स में देखिए कि हमारे एक सिलाई के साथ एक और सिलाई होती है। ये हमारे कस्टमर ने ये बोला था कि हमको मिनिमल जो है, हमको स्टिचिंग बहुत मिनिमल दिखनी चाहिए, बहुत ही कम दिखनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल थ्रेड फ्लैट लॉक चला रखी है, सिंगल नीडल फ्लैट लॉक चला रखी है। तो जो आप अपनी टी शर्ट्स में नॉर्मली जो घर पे आती है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक और सिलाई होती है, 2 सिलाइयाँ होती हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंगल करा रखी है। वो 1 सिलाई या फिर 2 सिलाई, दोनों ही एक ही मशीन से होती हैं, और जिसको हम फ्लैट लॉक कहते हैं। और इसका जो बॉटम होता है वो भी इसी मशीन से ही फोल्ड होता है। ये देख सकते हैं आप कि ये बॉटम भी ऐसे ही फोल्ड हो रखा है। ये सीधे साइड का व्यू है और ये उल्टे साइड का व्यू है। तो ये मेनली 2 मशीनें होती हैं, एक तो ये ओवरलॉक और यहाँ पे आपकी जो फोल्डिंग होती है, साइड फोल्डिंग होती है, वो फ्लैट लॉक। तो फ्लैट लॉक कुछ इस तरह की दिखती है।
इसमें मेनली हम जब हौजरी में काम करते हैं तो 3 थ्रेड्स ही चलाते हैं, और कभी कभी हमको जैसे मेंस वेयर के लोअर वगैरह बनाने होते हैं तो इसमें 5 धागे भी चलते हैं। बट बेसिकली अभी इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी दिखती है। ये भी उसी ब्रांड की है जिस ब्रांड के बारे में बोल रहा था मैं। ये जापानीज़ ब्रांड है, पेगासस W500। आप देख सकते हैं पेगासस W500। और ये पेगासस की जो मशीन्स हैं ये बहुत साल चल जाएंगी, 10-10, 12-12 साल भी चल जाएंगी। और ये फ्लैट लॉक की मशीन पेगासस ब्रांड की अगर आप सेकंड हैंड लेने जाएंगे तो आपको सेकंड हैंड मार्केट में ये 20 से 25 हज़ार के बीच में मिल जाएंगी, और अच्छी कंडीशन में होंगी तो 30 हज़ार की भी मिलेगी। लेकिन ये थोड़ी महंगी आती है, और नई लेने जाएंगे तो 55 से 60 हज़ार रुपये की आएगी ये मशीन आज की डेट में। तो ये मेनली 2 मशीन्स होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि आपको ये मशीन्स खरीदनी कहाँ से है। आप 3 तरीके से ये मशीन खरीद सकते हैं। एक सबसे पहला तरीका है कि आप किसी फैक्ट्री वाले को जानते हैं तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि ये मशीन्स या तो कहाँ मिलती है, या फिर वो कोई मशीन बेच रहे हैं तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। या फिर कोई फैक्ट्री कई बार शिफ्ट हो रही होती है या फिर फैक्ट्री बंद हो रही होती है तो वो लोग कई बार ये सेल आउट कर रहे होते हैं मशीन्स, तो उनसे पता कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के घर के आसपास तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब हर किसी के घर के आसपास फैक्ट्रीज़ होती हैं, या फिर आपको पता होता है कि कौन सी फैक्ट्री में कब सेल हो रहा है, क्योंकि जो मार्केट में रहता है उसे ही पता होता है। तो मार्केट में रहने वाला एक बंदा मैं बताता हूँ, अगर आपके घर की भी कोई सिलाई मशीन सही करता है, घर की सिलाई मशीन सही करता है, या फिर आप कहीं पर भी देख लें जहाँ पर सिलाई मशीन्स के मैकेनिक्स हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका होता है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं पर भी कोई मशीन्स बिक्री होती है या उनके खुद के पास कोई रखी होती है, या फिर वो ऐसे ट्रेडिंग काम कर लेते हैं कमीशन बेसिस पर कि आपको वो मशीन दिलवाएंगे और उसकी आप वो कमीशन लेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं मशीन्स को परचेज़ करने के। और एक तीसरा तरीका है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में आप आके मुझको डीएम कर सकते हैं या फिर मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मशीन्स का मार्केट बता दूंगा जहाँ कहाँ पर मशीन्स की मार्केट है दिल्ली में, और वहाँ से आप ये मशीन्स ख़रीद के कहीं भी किसी भी स्टेट में आप शिप करा सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टी शर्ट्स की क्वालिटी अच्छी रखनी है, अपनी टी शर्ट्स को अच्छा शो करना है, तो टी शर्ट ये पाइपिंग लगी होती है जो कि आपके बैक नेक में होती है। बैक साइड में जो नेक टच होता है वहाँ पर ये पाइपिंग लगी होती है। तो ये जैसे आप सिंगल नीडल मशीन्स देखते हैं जिससे स्टिचिंग घरों में होती है, वैसे ही कुछ टाइप की मशीन होती है, बहुत नॉर्मल मशीन होती है। ये मशीन कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। ये नेक बनाने के लिए आपको एक और मशीन चाहिए होगी। वैसे अगर आप नहीं भी चाहें तो ये बिना इसके भी हो जाएगा। ये सिर्फ बैक साइड में लगता है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा आपका। अगर आप लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप इसको पलट लेंगे तो इस तरफ नहीं होता, ये एक ही साइड लगा होता है, इस साइड पर लगा हुआ है। तो ये चलाने के लिए आपको एक सिंगल नीडल मशीन की और ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं तो। और आपको सिंगल नीडल मशीन लेने का जो कि नॉर्मली घरों में होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सिंगल नीडल मशीन है जो कि नॉर्मली घरों में भी होती है, और आप इसको कहीं पर भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल कहीं पर से भी मिल जाएगी आपको। और इनमें जो मोटरें होती हैं वो छोटी मोटरें लगी होती हैं जिसको हम सर्वो मोटर कहते हैं। तो ये तो तीसरी मशीन है। इस मशीन को लेने का एक फ़ायदा और है कि आप हौजरी की टी शर्ट के अलावा मैंने टी शर्ट पहन रखी है ये कॉलर वाली, तो ये जो प्लैकेट है इसका, ये आप प्लैकेट देख रहे हैं, ये प्लैकेट इसी सिंगल नीडल मशीन से बन जाएगा। आपकी ओवरलॉक से साइड हो जाएगी, और फ्लैट लॉक से ये हो जाएगा, आपका बॉटम फोल्ड हो जाएगा, बाजू फोल्ड हो जाएगी। इसी में ही अगर आपको ये कॉलर बनाना है तो ये कॉलर के लिए आपको सिंगल नीडल की मशीन लगेगी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो बेसिकली मैंने दोनों तरह की टी शर्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। और इसकी जो कटिंग होती है, तो अगर आपको बल्क में कटिंग करनी है तो मैं आपको कटिंग मशीन भी दिखा देता हूँ कि कटिंग मशीन कैसी होती है हमारे पास। कटिंग मशीन आपको मिलेगी कुछ इस तरह की। ये हमारी कटिंग मशीन होती है। इसमें जो है आप देख सकते हो इसमें एक 8 इंच का ब्लेड लगा हुआ है। इतने तक लेयर्स काट सकते हैं। ये मैं आपको एक फ़ोटो रेफरेंस के लिए डाल दूंगा कि ये मशीन कैसे जब कटिंग करती है तो कैसी दिखती है, और कटिंग होती है तो कैसा लगता है। तो बेसिकली ये होती है कटिंग मशीन।
ये नॉर्मली मार्केट में आपको सेकंड हैंड लें तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सेकंड हैंड के रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान हो कि आप नई नई मशीनें लेके रख लें और फिर वो आप चला ना पाएँ, क्योंकि मशीनें चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देख सकते हैं मेरी फैक्ट्री का सेटअप है, मेरी बहुत छोटी सी फैक्ट्री है और यहीं पर ही हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। जैसे कि टी शर्ट से लेके शर्ट से लेके मैं बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ की नीड हो तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए उसको ये वीडियो शेयर करें। और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मैंने छोड़ दी है टी शर्ट्स बनाने के लिए तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और टी शर्ट बनाने के बाद क्या प्रोसेस क्या होता है, उसकी पैकिंग कैसे होती है और उसमें प्रिंटिंग कैसे होती है, उसके लिए अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स को भर दें कि मुझको वो वीडियो चाहिए। मैं वो भी बता दूंगा कि प्रिंटिंग, पैकिंग और आपको सेल कैसे करनी है वो भी मैं बता सकता हूँ। बेसिकली आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।